ईरान के साथ जंग में अब तक 15 से 20 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस फुल फंक्शन में नहीं। हर बेस को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान की जंग जीत रहे हैं। तो क्या ट्रंप अपने बड़बोले अंदाज में झूठ बोल रहे हैं? समझिए इसे 10 सबूतों के साथ। ईरान के पलटवार में अमेरिका के फाइटर जेट्स ध्वस्त हो रहे हैं। ईरानी नौसेना के हमले में अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड को नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ये दावा करते हैं कि ये युद्ध हम जीत रहे हैं। जीत पर दावा बड़बोला, यह रणनीतिक सफेद झूठ। The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at it. 21 दिन की घमासान में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जीत का दावा ही नहीं कर रहे, बल्कि इस दौरान कई ऐसे बयान दिए जिसका ओर छोर किसी को पता ही नहीं चला। एक बयान में तो उन्होंने 2 सेकंड में ईरान को परास्त कर देंगे, ये तक कह दिया। सुनिए ट्रंप का वो 2 सेकंड वाला झूठ। ट्रंप का 2 सेकंड वाला झूठ चाहिए और कितने सुबह। This is a very volatile world, and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. What we want to do, don't forget, Biden gave away. सवाल है कि अब जंग में क्या करना चाहते हैं ट्रंप। उनके मुताबिक जब जंग में ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं, तो फिर हमले कहां करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ईरान पर हुए कुछ हमलों की जानकारी नहीं होने का दावा क्यों कर देते हैं ट्रंप? पहले इजराइल ने ईरान के स्कूल पर हमला किया, 250 बच्चों को मार डाला। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो इसकी जानकारी ही नहीं दी। इसके बाद गुरुवार को जब सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक हुआ, तो ट्रंप कह देते हैं कि यह हमला इजराइल ने पूछकर नहीं किया। ईरान पर हमला किसकी प्लानिंग? ट्रंप नेतन्याहू का टारगेट क्या अलग? Are asking that question whether you misled their government into starting this war. Misled no one, and I didn't have to convince President Trump of that. He explained it to me. I didn't explain it to him. ये दुनिया जानती है कि ईरान पर हमले से पहले 1 महीने में 2 बार नेतन्याहू वॉशिंगटन गए, ट्रंप से मिले और इसके साथ ही अरब देशों के साथ यहूदी लॉबी को भी ट्रंप के इर्द गिर्द एक्टिव किया। इसके बाद ही 28 फरवरी को ईरान पर कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू हुए। सवाल यह है कि ईरान जंग पर नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं या फिर ट्रंप? इस झूठ का राज तो ट्रंप और नेतन्याहू ही समझते होंगे। किसके कहने पर और किसके हित में ईरान पर हमले की प्लानिंग की गई? लेकिन जंग के 21वें दिन ये दिख रहा है कि ईरान को नुकसान से ज्यादा इजरायली शहरों और अमेरिकी हितों को नुकसान ज्यादा हुआ है। जंग में ट्रंप के साथ न तो कोई मित्र देश आना चाहता है, न ही तेल की कीमतों पर कंट्रोल रह गया। जंग में अमेरिकी सेना के आधुनिक हथियार और अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, वो अलग। झूठे दावों से बनती इस छवि के साथ ट्रंप कितने दिन इस युद्ध का संचालन और कर पाएंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।